Hi dear students, my name is Bhavesh Agrawal. Up to now we have discussed about the phase transitions, first order phase transition, second order phase transition, and then we have discussed about the fluctuations in the thermodynamic quantities, that is the fluctuation in energy, enthalpy, pressure and volume. Today we will discuss about the Brownian motion. This is also a very important topic as per our university. ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 कभी कभी 6 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं और बहुत इजी है. तो अपन देखेंगे आज व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन और व्हाट इज़ ब्राउनियन मोमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन और ब्राउनियन मोशन क्या होता है. अ वेरी स्मॉल पार्टिकल इमर्स्ड इन अ लिक्विड एग्जिबिट्स द रैंडम टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन. सपोज मैंने कोई पार्टिकल को लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, उसको डाल दिया, तो उसका कुछ तो भी वहाँ पे मोशन होंगे, रैंडम टाइप ऑफ मोशन होंगी. वो मोशन को ही अपन क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन. नेक्स्ट अब देखते हैं अपन, अब उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. तो क्या होता है, देखो सपोज देखो लेट ए पार्टिकल be suspended be suspended in a liquid. अगर मैंने कोई भी पार्टिकल को लिक्विड में सस्पेंड कर दिया तो उसके ऊपर कोई तो भी फोर्स एक्ट होगा, तो वो फोर्स को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फोर्स. इट इज एक्टेड अपॉन ए fluctuating force and this fluctuating force is denoted by k of t. ओके अभी k of t के दो अलग अलग टाइप्स रहेंगे. इसको k of t is divided into two parts. First one is the viscous drag force. Which one? Viscous drag force कितना रहता है, -6 पाई ईटा r and v. ओके और सेकेंड मेरा होता है, उसको बोलते हैं अपन स्टोकेस्टिक्स फोर्स. विच वन? स्टोकेस्टिक्स फोर्स. वो रहता है मेरा सिंपली m a ऑफ t. a ऑफ t और k ऑफ t मतलब क्या होता है, जो भी मेरा फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. हियर 6 पाई एन आर वी. वी इज द वेलोसिटी मतलब अपने को पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt. तो वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा है, तो ये v को मैं x डॉट भी डिनोट कर सकता हूँ. ओके अब अपने को एक पता है कि क्वांटम मोशन क्या रहता है, क्वांटम ऑफ मोशन पार्टिकल का क्या रहता है. तो अपन लिखेंगे दी क्वांटम ऑफ motion of particle is expressed as क्या रहता है, m x डबल डॉट इक्वल्स टू ये दोनों फोर्सेस की सम क्या है, -6 पाई n नहीं ईटा r v प्लस m a ऑफ t. वेलोसिटी को अपन x डैश भी लिख सकते हैं. ये क्या रहता है, x डैश मीन्स टाइम डेरिवेटिव. सो -6 पाई ईटा r x डॉट प्लस m a ऑफ t और ये है m x डॉट. x डबल डॉट मतलब क्या है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. नाउ सिंपली ये m को इधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपने को x डबल डॉट मिल जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, -6 पाई ईटा r x डॉट अपॉन m प्लस ये m इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रहता है a ऑफ t. क्लियर. अब मल्टीप्लाई कर दो x से बोथ साइड में, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा,
एक्स एक्स डबल डैश प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -6 पाई ईटा r/m, ये पूरा कांस्टेंट है, और x इंटू एक्स डॉट प्लस x यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ अब अपने को डेरिवेटिव भी पता है क्या आता है, अभी देखते हैं। d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ट्वाइस एक्स आएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो क्या आएगा dx/dt भी आएगा। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स dx/dt। बताओ, देखो dx/dt को क्या लिखा है अपन ने, x डॉट भी लिखते हैं। ओके, और इसके ऊपर से अपन x डैश की वैल्यू बना सकते हैं, इसके ऊपर से x इंटू एक्स डॉट की वैल्यू क्या आएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, सो 1/2 d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली d² एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव लेता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा ट्वाइस एक्स डबल डॉट प्लस ट्वाइस एक्स डॉट का स्क्वायर। सो इसके ऊपर से अपन बोल सकते हैं x इंटू एक्स डबल डॉट भी निकाल लो, क्या होगा देखो तो, d², 1/2 अपना ये वाला 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा d2x/dt² माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने को ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट इन इक्वेशन नंबर 1। सो अपने को क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा देखो, अभी मैं उसमें वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ। सो फर्स्ट वाली है 1/2 d2x/dt² माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू -6 पाई ईटा r/m, और एक्स डॉट की वैल्यू कितनी है 1/2 d/dt ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज एक्स ए ऑफ टी। ओके, अब अपने को पता है, वी नो दैट एक्स ऑफ ए ऑफ टी इक्वल्स टू 0, ये होती है वैल्यू 0। सो अपने को इसके ऊपर से आगे का वैल्यू मिल जाएगा कि क्या है करके अपना। ठीक है, सो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, और होता है kt/m। ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम से मिलता है अपने को। ये कौन सा, इक्वी पार्टीशन थ्योरम से अपने को ये वाली वैल्यू मिली है। ओके, इतना होने के बाद में और फिर आता है दो वैल्यूज अपने को अज्यूम करना पड़ता है। लेट अल्फा को बोलते हैं अपन dx²/dt, एंड एक और आती है बीटा भी आते हैं इसमें। अपने को बीटा भी अपने को कोई ना कोई वैल्यू से अपने को यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। तो बीटा को अपन डिनोट करते हैं 6 पाई ईटा r/m। ये दोनों वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा अपने को, देखो क्या मिलेगा 1/2 d∝/dt। अल्फ़ा जो है वो सिर्फ क्या है बेटा, यहाँ पे x², सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा क्या है dx²/dt, बट ये डबल डेरिवेटिव d/dt ऑफ अल्फ़ा भी आएगा। ओके, माइनस एक्स डॉट, इसका स्क्वायर क्या है kt² जो अपन ने अभी बताया है, और बाद में क्या आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू, ये तो मेरा 0 हो गया पूरा, ये वाला यहाँ से इतना, तो अब रहा ये वाली पूरे वैल्यू को क्या बताया है अपन ने, बीटा। ये वाले को क्या बताया अपन ने, बीटा, क्या माइनस साइन एज इट इज़ बीटा, और क्या है इसको फिर से क्या बोला है अपन ने, अल्फ़ा बोला है, तो क्या आएगा अल्फ़ा, और अपन में क्या है ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसको इंटीग्रेट कर दो। पहले तो अपन d∝/dt
ये वाली 2 को इधर लेके चले जाओ, के टी को भी इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो डी अल्फ़ा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो क्या होगा मेरा, के टी अपॉन एम माइनस बी अल्फ़ा बाय 2, और ये 1/2 ऐसे ही। अभी 1/2 को भी इधर लेके चल जाओ तो कैंसिल, ये हो जाएगा, क्या होगा, डी अल्फ़ा बाई डी टी इक्वल्स टू ट्वाइस के टी अपॉन एम माइनस बी अल्फ़ा। ओके, अब अपन इसको करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। मुझे डेरिवेटिव, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए पूरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग दी अबोव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दी अबोव इक्वेशन क्या करता है, इंटीग्रेट होने के बाद में क्या होगा, डी अल्फ़ा बाय डी टी, और ये भी पूरा क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन में जाएगा, ट्वाइस के टी बाय एम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी अल्फ़ा। अगर अपने इसका इंटीग्रेशन निकाले तो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू ट्वाइस के टी बाय एम बीटा प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस ई बीटा। ये सॉल्यूशन है ए इंटीग्रेशन का। तो वेयर सी इज द, एक सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। और अपन यहाँ से अपन एक और चीज़ बता सकते हैं, यहाँ पे केसेस लेना पड़ेगा। अपने को इनिशियल कंडीशन निकालना है तो अपन ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट वाली, इसको अपन पूरा 0 बता सकते हैं इनिशियल कंडीशन के लिए। फॉर इनिशियल कंडीशन c इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी इक्वल्स टू 0। फिर अपन इसके ऊपर से एक चीज़ बोल सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या रहता है अपना का, ट्वाइस के टी बाय एम बीटा, ठीक है। ये आ गया। अभी कैसा, ये वाली इक्वेशन से, तो ये वाली इक्वेशन से अपने को ये मिल गया है। अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 2 लाइन बाकी है सिर्फ। सो अपन इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि जो अपनी बीटा की वैल्यू हो यहाँ पे पुट अप कर दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के टी अपॉन थ्राइस पाई एन टी, सॉरी एन आर, और यहाँ पे स्मॉल टी। अगर मैं बीटा की वैल्यू डाला तो बीटा की वैल्यू क्या थी, 6 पाई ईटा आर एम, तो 6 नीचे आएगा, 2 ऊपर है, 2 3 जा 6 हो गया, वो कट हो गया, अपने को फाइनल वैल्यू ये वाली मिलेंगी, क्या मिलेंगी, एक्स स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन 3 पाई ईटा आर। और दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ द ब्राउनियन मोशन, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वैल्यू की। सो दिस इक्वेशन इज फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ ब्राउनियन मोशन। दिस इज ऑल अबाउट दी ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कब होता है, जब कोई भी मैं पार्टिकल मेरे लिक्विड में डालता हूँ और वहाँ पे जो रैंडम टाइप ऑफ मोशन होती है, वो मोशन को ही क्या बोलते हैं अपन, ब्राउनियन मोशन।